हे ऑल, वेलकम बैक टू योर चैनल। घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद भी कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि घर साफ़ नहीं है, क्योंकि रूम्स के विजुअल क्लटर घर को अनटाइडी लुक देते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपका घर बिल्कुल साफ़ होता है। विजुअल क्लटर को कैसे मैनेज करें और किस तरह से आप अपने घर को टाइडी रख सकते हैं, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। और प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप कौन सी सिटी या फिर कंट्री से मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। और यूट्यूब के अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम सब अपने बेड को मॉर्निंग में एक बार ज़रूर टाइडी करते हैं। सारे बेडशीट्स फोल्ड करके रखते हैं, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर सब कुछ ठीक से रखते हैं। लेकिन कई बार बच्चे बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं या फिर खेलते हैं, और कई बार हम भी थक के थोड़ा सा लाई डाउन हो जाते हैं। तो इससे ना हमारा जो बेड रहता है वो वापस से अनटाइडी हो जाता है और हमारे ध्यान में नहीं रहता है कि इसे वापस से टाइडी करना है। तो इसकी वजह से भी ना जो बेडरूम होता है वो बहुत ही अनटाइडी लुक देता है। तो आपके बेड को टाइडी करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि आपका घर बहुत ही साफ़ लगे, और साफ़ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनटाइडी है, तो ज़रूर से आप अपने बेड को टाइडी कर लीजिए, और उससे ना फिर आपका बेडरूम बिल्कुल टाइडी और क्लीन दिखने लगेगा। बेडशीट को ठीक करना, टक इन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए ये वाले काम मैं अपनी बेटी को नहीं देती हूँ। लेकिन कुछ उसके जो टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, वो सब मैं उसे उठा के रखने के लिए बोलती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत काम उसे भी आए और उसको भी थोड़ा अपना रूम टाइडी रखना वो सीख जाए। तो बस आप पिलोज़ रख दीजिए ठीक से, और अपने जो बेडशीट है उसको थोड़ा सा टाइडी कर लीजिए, और आपका जो बेडरूम है ना वो वापस से बिल्कुल क्लीन लगने लगेगा। बेड पे सामान रहता है, उससे ही हमारा बेड अनटाइडी लगता है, और बस इसको हटा दिया तो देखिए पूरा का पूरा रूम है ना टाइडी लगने लगा है और क्लीन लगने लगा है। आजकल के बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं, और उनकी क्रिएटिविटी उनके रूम से बाहर निकलकर किचन, लिविंग रूम और फ्रिज तक भी पहुंच गई है। वैसे मुझे अच्छा लगता है सैरा की क्रिएटिविटी को डिस्प्ले करना, लेकिन अगर पूरा फ्रिज अगर उससे कवर हो जाए तो रूम थोड़ा सा अनटाइडी लुक देने लगता है। तो बच्चों की क्रिएटिविटी और ड्राइंग्स को कोई दूसरी जगह देते हैं, फ्रिज से निकाल देते हैं, सो डैट उनकी क्रिएटिविटी को भी डिस्प्ले किया जा सके और फ्रिज भी पूरा इन चीज़ों से ना भरे। फ्रिज पर लगा देने से ये सभी ड्राइंग्स ना फिर क्लीनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और कम से कम सामान अगर फ्रिज पे लगा रहे तो घर टाइडी भी लगेगा और आपको साफ़ सफाई के टाइम भी परेशानी नहीं होगी। समय की कमी होने की वजह से कभी कभी हमारे कपड़े धोना नहीं हो पाता है, गैप हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से ना कपड़े थोड़े जम जाते हैं, और अगर ये प्रॉपरली बास्केट में ना रखे हों और यहाँ वहाँ फैले हों, तो उससे भी हमारा जो घर रहता है ना वो अनटाइडी लगता है और क्लटर क्रिएट करता है। तो जितना हो सके पॉसिबल हो तो आप उस दिन कपड़े, आप डेली कपड़े धो लीजिए, और जो कपड़े नहीं धो पा रहे हैं तो उनको आप अच्छे से बास्केट के अंदर पैक करके रखिए। तो आपका जो वॉशिंग मशीन का जो एरिया है ना वो भी टाइडी लगेगा। अगर ये हम अपनी आदत बना लें कि जब भी हम बाहर से आते हैं उसी समय जैसे ही हम शूज़ निकालते हैं, उस शूज़ को हम अपने जगह पे रख दें, रैक्स पे रख दें, जहाँ कहीं भी आप उनको रखते हो, तो इस तरह से ना वो एरिया कभी भी क्लटर्ड नहीं होगा। और इस काम में आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि उनके शूज़ जब भी वो रिमूव करें तो वो खुद से अपने शूज़ को प्रॉपर्ली जगह पे रख दें। तो ये वाली जो जगह है ना ये हमेशा ही क्लटर फ्री रहेगी और हमेशा ही क्लीन दिखेगी।
बहुत सारे फॉइल्स या फिर रैपिंग शीट्स हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो ये हेल्दी वाली शीट्स यूज़ कीजिए, ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि हेल्दी है, इको फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इनको ना आप 3 से 4 बार रीयूज़ कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक शीट्स हैं और ये प्री कट सर्कल्स में भी आती हैं, स्क्वायर शेप में भी आपको मिल जाएंगी, जिसको आप बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, एयर फ्रायर में या फिर रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किचन में तो मोस्टली पूरा दिन ही काम चलता रहता है, लेकिन जब आपकी कुकिंग हो जाती है तो अपने जो कढ़ाई और कुकर है ना, उनको आप गैस पे ऐसे ही मत छोड़िए और जो भी खाना आपने बना के रखा है उसे किसी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर ये सारे बर्तन आप वॉश करके रख सकते हैं। तो इससे भी ना आपका जो किचन है, जो आपके गैस स्टोव का जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगेगा। जब आपने बर्तनों को वॉश कर ही लिया है तो उनको काउंटर पे ऐसे ही रखने का कोई मतलब नहीं है। इनको आप अपने टॉवल से अच्छे से वाइप कर लीजिए, इनको ड्राई कर लीजिए और फिर आप जहाँ इनको रखते हैं, या ट्रॉली में या कैबिनेट्स में, जहाँ भी आप इनको रखते हैं, इनको अच्छे से अरेंज करके रख दीजिए। इससे आपका काउंटर भी पूरा क्लीन हो जाएगा और खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और जो पूरा किचन है ना, वो टाइडी और क्लटर फ्री लगने लगेगा। क्योंकि बर्तन जब तक ऊपर रखे रहेंगे, चाहे वो गंदे हों या साफ़, आपके किचन को बहुत ही डर्टी लुक देते हैं और अनटाइडी लुक देते हैं। इसलिए बर्तनों को आपने अगर वॉश कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो उसे वॉश कर लीजिए, ऐसे मत पड़े रहने दीजिए सिंक में। और क्योंकि सिंक में भी अगर बर्तन पड़ा रहना तो किचन काफ़ी क्लटर दिखने लगता है। तो इनको वापस से जैसे ही आपने वॉश कर लिया है, इनको वाइप कर लीजिए और इनको रख दीजिए, और अपने किचन को, जो कि एक्चुअली में साफ़ तो है ही, वो और भी टाइडी दिखने लगेगा। कलरफुल और सुंदर कुशन्स हमारे घर को बहुत ही सुंदर लुक देते हैं, लेकिन इनको ही अगर ये यहाँ वहाँ हम छोड़ देंगे और ठीक से नहीं रखेंगे तो इससे आपका जो घर है ना, वो सुंदर नहीं लगेगा, क्लटर्ड दिखेगा। तो जहाँ कहीं भी आपके कुशन्स ऐसे वैसे पड़े हों, उनको ठीक से रख दीजिए। आते जाते आप ये काम आराम से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी आप किसी रूम में जाते हैं तो आप एक बार देख लीजिए कि सामान कैसे रखा हुआ है और आप उनको टाइडी कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे से रखते हैं वैसे उनको अरेंज करके रख दीजिए। और कुशन्स के साथ साथ ना आप अपने डाइनिंग टेबल पे पड़े सामान को भी ठीक से रख सकते हैं अरेंज करके। या तो आप एक छोटा सा बास्केट रख लीजिए अपने डाइनिंग टेबल पे, और उस पे ये सारे सामान, बुक्स या नोटबुक्स जो भी रखे हो ना, वो आप इस बास्केट में रख सकते हैं। इससे आपका डाइनिंग टेबल बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।